डाकिया आया, डाकिया आया। एक और चिट्ठी आई है, देखते हैं किसकी है। करदाता की चिट्ठी है। लिखा है, निर्मला दीदी प्रणाम। मेरा नाम देवेंद्र पाणिग्राही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ एक मॉल के सुपरमार्केट में मैनेजर हूँ। 2 से ढाई बजे तक लंच का टाइम होता है। आज मंगलवार का व्रत है, वक्त मिला तो सोचा बजट से पहले आपसे अपनी बात कह दूँ। वित्त मंत्री जी, ये चिट्ठी एक ईमानदार करदाता की है। सरकार हमेशा ईमानदार करदाताओं की तारीफ करती है। मुझे गर्व है कि मैं ईमानदारी से टैक्स चुकाता हूँ। बजट में सरकार ने हम करदाताओं के लिए तालियां भी बजवाई थी। लेकिन वित्त मंत्री जी, अब ज़रूरत इससे कुछ ज़्यादा की है। मुझे मेरी तनख्वाह टैक्स कटने के बाद मिलती है, जिसे आप TDS कहते हो, यानी कमाई हाथ में आने से पहले मेरा इनकम टैक्स जमा हो जाता है। इसके बाद हर खर्चे पर GST देता हूँ, फिर चाहे वो राशन हो, स्कूटर का पेट्रोल हो, मोबाइल का बिल हो या टीवी का रिचार्ज। मेरी खपत के हर हिस्से पर सरकार टैक्स वसूलती है। पेट काट कर हम जो बचत करते हैं उसके रिटर्न पर भी टैक्स देता हूँ, चाहे बैंक में डिपॉजिट हो या म्यूचुअल फंड में निवेश। वित्त मंत्री जी, बहुत सारे टैक्स लगते हैं हम पर, मगर चुकाने में उफ नहीं करते। हम समझते हैं कि देश के सक्षम नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अक्सर इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि मेरे ही टैक्स से बनी चीज़ें मुझे नहीं मिलती। सड़क मेरे ही टैक्स से बनती है और टोल भी मैं ही देता हूँ। सरकारी अस्पताल और स्कूल का कहना ही क्या, टैक्स भी भरता हूँ, निजी अस्पताल और स्कूलों की फीस भी भरता हूँ। वित्त मंत्री जी, इन दिनों महंगाई की मार बढ़ी है। पहले हर महीने में पत्नी रमा और बच्चों को 2 पिक्चर दिखाता था। रमा फिल्मों की शौकीन है, अब नहीं जा पाता। आना जाना, फिल्म, बाहर खाने में अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। क्या आप इतनी मजबूर हो कि हम टैक्स पेयर के लिए कुछ नहीं कर सकती? वित्त मंत्री जी, क्या आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपए नहीं हो सकती? आपको तो पता ही है कि टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से एक ऊपर निकल जाए तो टैक्स लग जाता है। बचत पर टैक्स प्रोत्साहन यानी 80C सीमा भी सालों से नहीं बढ़ी। 1.5 लाख की ये लिमिट सैलरी से कटने वाली EPF, बच्चों की स्कूल फीस और बीमा के प्रीमियम से ही भरी जाती है। मैंने होम लोन लेकर घर खरीदा, ELSS में भी इन्वेस्ट करता हूँ, पर क्या फ़ायदा जब मैं टैक्स बेनिफिट का पूरा फ़ायदा नहीं ले सकता। हो सके तो 80C की सीमा को इस साल बढ़ा दीजिए। आप तो नई टैक्स व्यवस्था भी लाई थी, वो बात अलग है कि उसे लोगों ने पसंद नहीं किया। वित्त मंत्री जी, हमारी बचतों पर टैक्स छूट मिलनी चाहिए, इतना तो हक बनता है हमारा। आपका बजट कंपनियों को भरपूर रियायतें देता है। देखिए, अब तो भारत में हम लोग अपनी कमाई पर कंपनियों से ज़्यादा टैक्स देते हैं। क्या आपको ये नाइंसाफ़ी नहीं दिखती? लिखना और भी बहुत कुछ है, लेकिन लंच का समय ख़त्म हो गया है। आप तो वित्त मंत्री हो, थोड़ा लिखा बहुत समझना। मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर इस बार पूरा बजट सुनूंगा। निर्मला जी, आपको हमारी ईमानदारी की दुहाई है। आपका देवेंद्र।